हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिश अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपी टेट का और सुपर टेट का ईवीएस का क्लास। इसमें आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। यहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। यूपी टेट की बात करें खासकर, और आपका सुपर टेट में भी यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा और इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पहले राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पे है? अगर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। कहां पे है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करेंगे तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज आपको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पे है। तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन यहां पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो आपको याद रखना है डेट। 1936 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना हुई। फिर इसका बात करेंगे पुराना नाम क्या है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये तो इसका नया नाम है, और इसका पुराना नाम की जब बात करेंगे तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसका सबसे पुराना नाम था, पहला नाम था। अब इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी शुरुआत 1936 ईस्वी में की गई थी। ये देख लीजिए, आप इसके कुछ चित्र देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा है, तब आपका आंसर वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका आंसर हो जाएगा हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान। जो हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पाया जाता है? वो लद्दाख में स्थित है। ठीक, ये राष्ट्रीय उद्यान हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लद्दाख में स्थित है, और ये जो लद्दाख में स्थित हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब हमने जान लिया कि सबसे पहला कौन सा जिम कॉर्बेट है, उसके बाद हमने अभी जाना रिसेंटली में सबसे बड़ा कौन सा हैमिश हाई राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करेंगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात करेंगे तो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए प्लीज आप नोट डाउन करिएगा और इसके नोट्स मेंटेन करिएगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम में मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर सकें और आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये कहां पाया जाता है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे स्टार बना के नोट करिएगा। यहां से कम 6-7 बार क्वेश्चन आ चुका है। आपके यूपी टेट की बात करेंगे तो 3 से 4 बार यहां से क्वेश्चन आपका बन चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे मौजूद है। ठीक, तो आपका सबसे पहला आंसर हो जाएगा गुजरात में मौजूद है। अब इसको याद करने का एक ही तरीका है, गा से गिर और गा से ही गुजरात आता है। ठीक, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है हमारा? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। एशियाई शेरों के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे गुजरात का मैप बना होगा और यहाँ पे आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क पाया जाता है। और इसी के साथ साथ
यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो आपका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मौजूद है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक, जम्मू कश्मीर की अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट करिएगा। जितने भी आज मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान बता रहा हूं आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि आपका यहां से क्वेश्चन जरूर से आने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे मौजूद है? आपका हो जाएगा आंसर जम्मू कश्मीर। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे मौजूद है? तो ये भी आपका हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ठीक, अगर दाचीग्राम का आप कुछ चित्र देखना चाहते हैं तो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करेंगे हम कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से कुछ आप जानते होंगे शायद और कुछ नहीं जानते होंगे, तो इसलिए आप सारे के सारे नोट करिएगा। देखिए, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक स्थित है, ये तो सब लोग जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पाया जाता है असम में, एक सिंह के गहने के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन और इसके डिब्रूगढ़ शेखोवाल भी पाया जाता है असम में, ये चीज भी आप जानते होंगे। लेकिन नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, ये चार आपको नए हैं और नए आपको याद करने हैं। ठीक, ये असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि बिना लिखे हुए बिना नोट्स के आप तैयार नहीं कर सकते हैं। जितनी चीजें मैं अभी बता रहा हूं ये कुछ वक्त तक रहेंगे आपके साथ में, फिर वो गायब हो जाएंगे। ठीक, इससे अच्छा है कि आप नोट्स मेंटेन जरूर करिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि असम में क्या क्या पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इसी के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ओरांग पार्क स्थित यहीं पे है, डिब्रूगढ़ शेखोवाल भी यहीं पे स्थित है, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क भी असम में स्थित है और रायमोना नेशनल पार्क भी आपका असम में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक पता होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे उत्तराखंड में पाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, गोविंद पशु विहार एक राष्ट्रीय पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और मालन पशु विहार है। ठीक, तो आप एक यहाँ पे तो जानते होंगे बहुत आसानी से कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। अब जिम देखिए, यहाँ से एक याद करने का मैं ट्रिक आपको बता दूंगा कि जिम कौन जाता है, तो वो गोविंदा जाते हैं और गोविंदा की एक मूवी का नाम क्या है? राजा जी। ठीक, तो ये राजा जी करके और गोविंदा को एक साथ जोड़ के और जिम को आप उत्तराखंड के 3 यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं बताऊं गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहीं पे पाया जाता है उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ मालन पशु विहार भी आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ट्रिक पे आप मत जाइएगा, क्योंकि ट्रिक वाली चीजें भी बहुत ही कम आपको काम आएंगी। जितनी चीजें आप सॉलिड याद करिए, क्योंकि सॉलिड जब याद करेंगे ना तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, आप वहां पे गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान इस टाइम मौजूद है और बाकी टाइम से भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, केवल देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात करेंगे तो आपका यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो ये भी राजस्थान में पाया जाएगा। मुकिंद्रा हिल्स उद्यान कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप नोट डाउन करिएगा स्टार बना के। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपसे क्वेश्चन में रिपीट कर चुका है कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में पाया जाता है। इसी के साथ साथ माउंट आबू वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाएगा? तो ये राजस्थान में पाया जाएगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पाया जाएगा? तो ये भी राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आपका सिर्फ और सिर्फ रेत है, तो वहाँ पे रेत है, तो वहाँ पे मरुस्थलीय जितने भी वहाँ पे जो जमीन है मरुस्थलीय जमीन है, इसलिए वहाँ पे मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान ऐसे करके आप इंडिकेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये याद कर लीजिएगा स्टार बना के। उसी के साथ माउंट आबू, देखिए आबू से आबू धाबी में भी बहुत ज़्यादा रेत है, तो और राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत है, तो इससे इंडिकेट करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी आपका राजस्थान में ही स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे, सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे वन बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी वन मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताऊँ सबसे कम कहाँ पे पाए जाएंगे, तो हरियाणा HR में सबसे कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपके राष्ट्रीय पार्क हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, मध्य प्रदेश में आपका पेंच राष्ट्रीय पार्क है, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है और मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है। ये इतनी जितने भी 5 या 6 आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। और ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क हैं, इस चीज़ को हेडिंग बनाइए मध्य प्रदेश, उसके नीचे सारे के सारे उसके पार्क के नाम या फिर उद्यान के नाम लिख डालें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही उद्यानों की बात करेंगे हम। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से शायद ही क्वेश्चन आए, इसलिए आप दूसरा ये स्टार बना के नोट करिएगा, डबल स्टार, कि आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपका हो सकता है अब इस बार दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला पूछ ले कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश यानी UP में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क हैं उसकी बात कर लेंगे। तो मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क को, जो कहाँ पाया जाता है, ये मणिपुर में पाया जाता है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी मणिपुर में ही पाया जाता है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। इसी के साथ साथ असम की जब बात करेंगे तो असम में मानस राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग, डिब्रूगढ़, देहांग पटगई और रायमोना नेशनल पार्क। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया, डबल बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट डाउन करके आप इसको अच्छे से याद करिएगा। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक ही सिर्फ है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देखिए हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके वन पाए जाते हैं और सबसे कम वन कहाँ पाए जाएंगे, तो वहाँ पर आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपके कहाँ पे है, हरियाणा में है। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क आपके कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। इसको याद करने का सुल्तानपुर, देखिए सुल्तान नामक एक मूवी आई थी सलमान खान की, जिसमें वो क्या होता है, पहलवान होता है, और हरियाणा के लोग ज़्यादा पहलवानी करते हैं और पहलवान होते हैं, तो इससे आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, जोड़ के इसको आप याद कर सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपका हरियाणा में है, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है, वो भी आपका हरियाणा में है। अब बात करेंगे हम सिक्किम की। सिक्किम में भी एक ही यहाँ पे स्टार बना के नोट करिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कि सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक, झारखंड की बात करेंगे, देख लीजिए झारखंड की। तो झारखंड में 3 पाए जाते हैं, लता राष्ट्रीय पार्क, ठीक, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों, लता, हजारीबाग और धीमा राष्ट्रीय पार्क, के तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उड़ीसा की। देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नंदकानन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अभी मैंने आपको बताया था आगे और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में, अभी 2 और ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। जया मंडल रिजर्व श्रीनगर, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पाया जाएगा। सलीम अली कौन थे, कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए कि सलीम अली को भारत का क्या माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए पश्चिम बंगाल जो हमारा है
यहाँ पे भी 2 पार्क पाए जाएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। एक सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है और एक बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिएगा कि पश्चिम बंगाल में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, खासकर ये नीचे वाला बुक्सा राष्ट्रीय पार्क आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ और अब बात करेंगे MH यानी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या होता है कि बोरीवली राष्ट्रीय पार्क पाया जाएगा, चांदौली राष्ट्रीय पार्क पाया जाएगा और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, आपका ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में पाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको IMP क्वेश्चन बना के इसको नोट डाउन करिएगा और इसको याद करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि मैंने बताया सबसे छोटा है, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये भी आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। चलिए इसमें देखते हो, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से आपका कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक, आप इसको एक ही तरीका है कि आप जो ऊपर बनाइए राष्ट्रीय उद्यान, एक हेडिंग मेन, और उसके नीचे छत्तीसगढ़ का है तो आप एक छत्तीसगढ़ ऐसे लिखिए, छत्तीसगढ़। अब इससे जितने भी आपको मिल रहे हैं जहां से भी आपको राष्ट्रीय उद्यान, उसको यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। ठीक, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए ऐसे, और इसको फिर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, इससे आपका ऐसे ही याद होगा। ये सोचिए कि आप वीडियो देख के सिर्फ याद कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो भी चीजें सॉलिड बताऊंगा कि आपका वीडियो देखना ही फायदा नहीं है, उस चीज को लिख के फिर उसको रिविजन करना बार बार, तभी आपका याद होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केरल की। केरल में क्या क्या, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क की आपका बहुत ज्यादा फेमस, स्टार बना के नोट करिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन 7 से 8 बार पूछा गया है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में पाया जाता है। इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क कहां पे पाया जाता है, ये भी केरल में ही पाया जाएगा। और अन्नामुदाई नेशनल पार्क की जब भी बात करेंगे तो ये भी आपका केरल में पाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखिए कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ये आपको स्टार बना के नोट करिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका कर्नाटक में पाया जाएगा। बनेर घाटला नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाएगा, वो भी आपका कर्नाटक में ही पाया जाएगा। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ आपको रट्टा मारना है, इसलिए मैं बहुत ही तेज़ी से इस वीडियो को चला रहा हूँ और ख़त्म करूँगा। इसलिए आपको एक ही तरीका है इसको लिख के याद करने का। ठीक, इसके अलावा आपको याद कराने का इसमें कोई तरीका नहीं है, ना ही इसमें कुछ समझाने या बताने वाली चीज़ें हैं। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क पाया जाता है। विक्रमशिला गंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे पाया जाएगा, ये भी आपका बिहार में ही पाया जाएगा। गोवा की बात करेंगे तो गोवा में सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही पाया जाता है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपका गोवा में ही पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियोज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप EVS की, हिंदी की और CDP की क्लास, इसके साथ साथ संविधान की भी क्लास चल रही है, इन चारों क्लास को अगर देखना है आपको, सारे के सारे नोट्स बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट की एक एक वीडियो है और जाके आप सारे के सारे आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। मेंटेन, एक पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। इस तरह मैं वहाँ पे प्रिंट आउट करके आपको पढ़ाया हूँ PPT तैयार करके, कि वहाँ से आप सारे के सारे चीज़ सिर्फ नोट करके आप याद करेंगे, तब भी आपका 120-130 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप UP टेट की तैयारी करें तो EVS, हिंदी, CDP और संविधान की वहाँ पे क्लास चल रही है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाइए, विदाउट नोट्स की आपको तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती है और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर 120 नंबर आपको लाना है तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में बनवा रहा हूँ, आप इसका नोट्स जरूर बनाइए और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए, और जितने भी वीडियोस में बता रहा हूँ उस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिए। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो बच्चे नए हैं वो यानिश अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है डेली के डेली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।